नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कल USD/INR कहाँ ट्रेड कर सकता है। कल की बात करने से पहले सबसे पहले आज के प्राइस एक्शन पर बात करेंगे कि आज USD/INR ने क्या किया और कहाँ आप ट्रेड ले सकते थे। ये आज का प्राइस एक्शन है, USD/INR का पूरे दिन का प्राइस एक्शन है। और ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, आप इसमें देख भी सकते हो कि USD/INR की पूरे दिन की ट्रेडिंग साइडवेज जोन में थी। प्राइस ज़्यादा ऊपर गया नहीं और ज़्यादा नीचे भी नहीं गया। और मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जैसे ही मार्केट सुबह 9 बजे ओपन होता है और उसकी पहली कैंडल प्रिंट होती है, ये इसकी पहली कैंडल आज की, ये इसकी पहली कैंडल है। और जैसे ही पहली कैंडल प्रिंट होती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसका हाई और लो को आप मार्क कर लो। ये आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के काम करेंगे अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो देखिए, ये इसके हाई और लो हमने मार्क कर लिए। और पहली कैंडल आपको यहाँ देखना है, ये इसके ओपन और हाई हैं। इधर ये ओपन है, इधर ये हाई है। जैसे ही मैं कर्सर इस पर लाऊंगा तो इस पहली कैंडल का ओपन और हाई को आपको देखना है। 77.4175 पे ये प्राइस खुला और इसका हाई भी 77.4175 ही है। यानी कि जैसे ही USD/INR 9 बजे मार्केट में ओपन हुआ, वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो गई, प्राइस नीचे नीचे आना स्टार्ट हो गया। यानी कि इसमें बेरिशनेस बहुत ज़्यादा थी USD/INR में आज भी। और इसकी पहली कैंडल 9:30 पर ख़त्म हो गई और प्राइस यहाँ क्लोज हो गया। ठीक है, आपको पहली कैंडल मार्क होते ही बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके ड्रॉ कर लेने हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि प्राइस अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको बाय करना है, और ब्रेक डाउन करता है तो आपको सेल करना है। लेकिन पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही, ना तो इसका ब्रेकआउट कर पाई, ना ही इसका ब्रेक डाउन कर पाई। आप इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए कि इस कैंडल में कितनी पावर है। 9:15 पर जो पहली कैंडल प्रिंट हुई है, इस कैंडल की पूरी पावर देखिए कि पूरे दिन बुल और बियर में फाइट हुई, बट प्राइस को ना तो इसके ऊपर ले गए, ना ही इसके नीचे लेकर गए। दोनों ने अपनी पावर लगाई और पूरे दिन इसी बीच ट्रेड होती रही, फाइट होती रही। आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना उसको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मार्केट में दो ही योद्धा है, एक बुल है और एक बियर है, इन्हीं के बीच फाइट होती है। जो इसमें जीत गया, अगर बुल जीत गया, वो प्राइस को अगर ऊपर लेकर गए तो बुल जीत गए, और अगर प्राइस को नीचे लेकर गए तो बियर जीत गए। दो ही योद्धा है मार्केट में और उसी से मार्केट चलती है। जैसे ही पहली कैंडल प्रिंट हुई, मैं इसको थोड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ। रुकिए एक बार। ये इसकी पहली कैंडल थी, देखना एक बार। पहली कैंडल प्रिंट हुई और आपने इसके हाई और लो मार्क कर लिए। ये इसका हाई और ये इसका लो। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इससे क्या है, आप में पेशेंस, एक तो पेशेंस आएगा। मार्केट ओपन होते ही आप एंट्री नहीं करोगे, लॉस नहीं होगा ज़्यादा, और आपके अंदर पेशेंस बनेगा। एंट्री के लिए आप वेट करोगे कि आपके सिस्टम में कब एंट्री आई, कब आपको बाय करना है। तो इसलिए मैंने आपको एक तकनीक बताई। ये तकनीक किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। यूट्यूब में किसी भी वीडियो में आप सर्च कर लेना, ये तकनीक नहीं मिलेगी कि पहले 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। अगर मिलेगी तो वो भी एक अच्छा यूट्यूबर ही मिलेगा, मार्केट के बारे में एक अच्छा मैसेज देता है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहली कैंडल ये है 15 मिनट की। नेक्स्ट कैंडल में देखो, कोई फॉलोअप आया नीचे की तरफ? नहीं नीचे की तरफ, नहीं ऊपर की तरफ, ना ही आप इसमें ट्रेड कर सकते। इससे अगली कैंडल में देखो,
प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ बट इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ पर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्या आप इस कैंडल के आधार पर ट्रेड करोगे? नहीं। इसके लिए आपको वेट करना है, या तो इसका ब्रेकआउट हो या इसका ब्रेकडाउन हो। लेकिन आगे कुछ ऐसे प्राइस एक्शन होते हैं जिसमें आप इस बाउंड्री के अंदर भी, साइडवेज जोन के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करने की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट कैंडल देखिए, नेक्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल, प्राइस अगेन नीचे आ गया। उसके बाद फिर एक डोजी टाइप की कैंडल, कोई ट्रेड नहीं। फिर इसके बाद फिर एक बेरिश कैंडल, प्राइस नीचे आ गया। फिर एक डोजी कैंडल, कोई ट्रेड नहीं। फिर एक बेरिश कैंडल आई, कोई ट्रेड नहीं। ये आप ये देखो कि ये 9:15 बजे की पहली कैंडल है और यहाँ तक 10:45 हो गए, लेकिन अब तक आपको ट्रेड नहीं मिली। कहने का मेरा मतलब है कि 2 घंटे के करीब हो गए, आपको ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। फिर एक बुलिश कैंडल आई। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, जो ये बुलिश कैंडल है, इसके ओपन, और मैं एक बार थोड़ा क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको यहाँ पर देखना है, इस जोन के अंदर ये ओपन है, ये हाई है, ये लो है और ये क्लोज है इस कैंडल का। ये देखना इसमें क्या मैजिक मिलेगा आपको देखने के लिए। इसमें ओपन, यहाँ ओपन हुआ प्राइस और इसका लो सेम मिलेगा। 77.3225 इसका ओपन है और लो भी 77.3225 है। यानी कि जैसे ही यहाँ प्राइस ओपन हुआ, यहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई, यानी कि बुलिशनेस बहुत ज़्यादा थी। लो इसने बनाया ही नहीं, लो बनाया तो वही प्राइस बनाया जो इसका ओपन था, और इस प्राइस इसका क्लोज यहाँ हुआ। इसका जो प्राइस का क्लोजिंग प्राइस था 77.37 और इसका जो हाई था वो भी 77.37 ही था। यानी कि इस कैंडल में बहुत बुलिशनेस थी। इससे नेक्स्ट कैंडल पर आप ट्रेड कर सकते थे। यानी कि इसने इस कैंडल को खा लिया, ये इस रेड कैंडल को इसने खा लिया, यानी कि इसकी बेरिशनेस इसने ख़त्म कर दी। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते थे नेक्स्ट कैंडल पर, लेकिन आपका जो टारगेट था वो क्या था? टारगेट आपका यही होता है, इस कैंडल तक आप टारगेट ले सकते थे। आपको चाहे 5 पॉइंट मिलते या 4 पॉइंट मिलते, और आपका स्टॉप लॉस ये होता है इस कैंडल का लो। अगर इससे प्राइस नीचे गया तो आप निकल सकते थे। तो इससे जो नेक्स्ट कैंडल देखिए आप, ये केवल एक प्राइस एक्शन की स्टडी है। डोजी कैंडल आई, देखिए अगर आप इस कैंडल पर अगर आप यहाँ ट्रेड ले लेते तो शायद आप लॉस में ही रहते, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया। फिर नेक्स्ट कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, आप का अगर प्रॉफिट भी होता, अगर सपोज करो आप 77.37 पर एंट्री करते तो 3 से 4 पॉइंटों का ही प्रॉफिट होता। यानी कि इतनी ठोस एंट्री नहीं थी है, क्योंकि ये इसके बीच में हो गया ना। या तो एंट्री यहाँ हो, या फिर एंट्री इसका ब्रेकआउट के बाद हो, या एंट्री ब्रेकडाउन के बाद हो। ये एक मिड पॉइंट हो गया, इस साइडवेज जोन का मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट में अगर एंट्री करोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लॉस होने के चांस ज़्यादा है। फिर इससे नेक्स्ट कैंडल पर देखिए, एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल आई, फिर एक रेड कैंडल आई, फिर एक हाई वेव कैंडल आई, डोजी कैंडल। इनकी कोई भी, जिसकी कोई बॉडी नहीं होती उसको डोजी कैंडल बोलते हैं। कोई ट्रेड नहीं, यानी कि यहाँ पूरे दिन में यहाँ टाइम हो गया 1 बजे के करीब, लेकिन आपको ट्रेड नहीं मिली। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन ट्रेड भी नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं है कि 9 बजे मार्केट ओपन हुआ और आपने एंट्री कर ली और आप प्रॉफिट में आ गए, लॉस में भी आ सकते हैं। कई बार ट्रेड भी नहीं मिलती पूरे दिन। तो फिर इससे नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल, यानी कि पूरे दिन ऐसे ही ट्रेड करता रहा, कोई कंफर्मेशन कैंडल मिली नहीं जिस पर ठोस एंट्री ली जाए। फिर एक बेरिश डोजी कैंडल, फिर एक डोजी कैंडल, फिर एक बेरिश कैंडल आई बहुत बड़ी, प्राइस को थोड़ा नीचे
इससे लगा कि प्राइस थोड़ा और नीचे आ सकता है। फिर एक बेरिश कैंडल आई, फिर एक बुलिश कैंडल आई। यहाँ आप थोड़ा प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ ओपन हुआ, इसने ये अपना लो बनाया, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा प्राइस नीचे आया, और इसने उस दिन का पहला लो ये था, दूसरा लो ये था, इसको आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद फिर प्राइस में थोड़ी मूवमेंट आई और फिर प्राइस नीचे आया और इसी पर आकर अपना सपोर्ट लिया। यहीं पर आकर इसने सपोर्ट लिया और फिर एक बुलिश कैंडल आई। जब इस तरह की आपको कोई प्राइस एक्शन देखने को मिले दोबारा, आज का ये पहला मेजर सपोर्ट ये था नीचे वाला, उसके बाद फिर एक सपोर्ट ये बना और यहाँ प्राइस गिरने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और फिर एक नेक्स्ट कैंडल आई बुलिश, यानी कि प्राइस इसके मिड पॉइंट से ऊपर बंद हुआ, इससे ऊपर बंद हुआ। तो इसका मतलब है कि ये इसने इस कैंडल को भी एंगल्फ कर लिया, यानी कि खा लिया। जैसे यहाँ खाया था ऐसे ही इसने इस कैंडल को भी खा लिया। यहाँ आप ट्रेड ले सकते थे, आपका स्टॉप लॉस ये था। स्टॉप लॉस आप ये भी ले सकते हो, ये भी मान सकते हो और ये भी मान सकते हो, ठीक है। और फिर देखिए आप नेक्स्ट कैंडल पर देखिए, अगर आपको ट्रेड ही करना है तो ट्रेड की टेक्निक बता रहा हूँ। एक तो आप ट्रेड यहाँ करते, एक ट्रेड आप यहाँ करते, तो कम से कम 4 से 5 पॉइंटों का गैप तो यहीं हो गया। आपने सपोज करिए कि यहाँ एंट्री कर ली, यहाँ एंट्री कर ली, 77.34 पर एंट्री कर ली ये कैंडल प्रिंट होने के बाद। ये देखिए, और आपका टारगेट इसमें क्या था? टारगेट यही था, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो टारगेट आपका सुबह 9:15 पर जो पहली कैंडल खत्म हुई, आपका टारगेट यही था, क्योंकि पूरे दिन इसी जोन के अंदर ट्रेड होता रहा और किसी भी कैंडल ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया और ना ही ब्रेक डाउन किया। अगर आपने यहाँ एंट्री करी तो आपका पहला टारगेट तो यही बनता था, अराउंड 77.41। और देखिए ये टारगेट आपको मिला भी, अगर आप यहाँ एंट्री करते तो ये टारगेट मिला, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाई। फिर भी इसकी पावर देखिए कितनी है, इस कैंडल की पावर, यानी कि बुल ने इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश तो की, लेकिन जो बियर ज़्यादा हैवी हो गए, उन्होंने ब्रेकआउट ही नहीं करने दिया। वीडियो ज़रा लंबी बन सकती है, आप स्किप करके मत देखना, इससे आपकी प्राइस एक्शन अच्छा बनेगा और ट्रेडिंग भी अच्छी बनेगी। इसलिए मैं थोड़ा प्राइस एक्शन पर जोर कर रहा हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मैं नेक्स्ट डे के तो 2 मिनट में या 1 मिनट में दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं खुद भी प्राइस एक्शन पर ही ट्रेडिंग करता हूँ, किसी इंडिकेटर का मैं यूज़ नहीं करता। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करता हूँ, उसी बेस पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग क्या पता मेरे को ट्रेड क्या पता मिले ना मिले उस दिन, अगर मैं सिंगल USD/NR पर ही ट्रेड करता हूँ और मेरा सिंगल इंस्ट्रूमेंट है, कई बार पूरे दिन भी वेट करना पड़ जाता है। 2 बजे ट्रेड मिलती है, पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहो, और 3 बजे ट्रेड मिलती है, 2 बजे ट्रेड मिलती है। आज की पूरे दिन वेट करने के बाद कब ट्रेड मिली ये भी देखिए आप, 3 बजे ट्रेड मिली है। अगर मैं आपको यहाँ कहता हूँ कि इस कैंडल पर आप ट्रेड लो 3 बजे, यानी कि सुबह 9 बजे अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो 3 बजे आपको ट्रेड मिली है, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे के बाद आपको ट्रेड मिली है एंट्री करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट सुबह ओपन होते ही आप इसमें एंट्री कर लो और प्रॉफिट ले लोगे, ऐसा नहीं होता। कई बार दोपहर बाद एंट्री मिलती है, तो जैसे ही आपने यहाँ एंट्री किया और यहाँ आप एग्जिट हो गए तो कितने पॉइंटों का प्रॉफिट हो गया ये भी देखिए, 8 पॉइंटों का ही प्रॉफिट मिला साइडवेज मार्केट में, साइडवेज जोन में। एक कैंडल के अंदर ही पूरे दिन मार्केट ट्रेड करता रहा USD/NR और 8 पॉइंटों का ही प्रॉफिट मिला। और उसे नेक्स्ट कैंडल में देखिए एक बेरिश कैंडल आ गई, यानी कि प्राइस अब ऊपर जाने की नहीं लगता कि प्राइस और ऊपर जाएगा। फिर एक डोजी कैंडल आई, फिर एक छोटी सी बुलिश कैंडल आई और फिर एक डोजी कैंडल, फिर डोजी, यानी कि पूरे दिन में आप इसमें ये देखिए जो ये प्रिंट हुआ है, ये आज की जो
ट्रेड है, इसमें मजबूत कैंडल बुल की कितनी है और बियर की कितनी है उसको भी आप काउंट करिए। बुल की कितनी है, देखिए बुल की एक कैंडल ये है, 2 3 4 4 कैंडल है बुल की पूरे दिन में, ठीक है। और बियर की कैंडल काउंट कीजिए, सबसे बड़ी कैंडल तो यही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जब इसी कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो आज पूरे दिन बियर हैवी रहे हैं बुल के ऊपर। एक कैंडल ये, दूसरी कैंडल, 3 4 5 6 7 कैंडल बियर की है, 7 कैंडल बियर की है। तो इसमें ये आप यहाँ से आप इसका रिजल्ट देख भी सकते हो कि 4 कैंडल तो आज पूरे दिन में बुल ने प्रिंट करी और 7 कैंडल बियर ने प्रिंट करी। बाकी जो ये कैंडल है ये इनको आप मेजर कैंडल नहीं मान सकते। ये इस टाइप की कैंडल हैं जिनका कोई बॉडी नहीं, इनको आप मेजर कैंडल नहीं मान सकते। जो आपको दिख रहा है ना मेजर कैंडल, उनको काउंट करिए। पूरे दिन में 7 कैंडल बियर की प्रिंट हुई और पूरे दिन में 4 कैंडल बुल की प्रिंट हुई। इससे ये अनुमान लगता है कि आज पूरे दिन में बियर हावी थे बुल के ऊपर। ये तो आज का प्राइस एक्शन दोस्तों। और अब बात करेंगे कल की, कि कल USD/NR कहाँ ट्रेड कर सकता है। कल के मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल और ड्रॉ कर देता हूँ। नीचे का सपोर्ट तो यही रहेगा, पहली कैंडल का लो। अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो आप सेल करने की सोच सकते हो। और ऊपर का रेजिस्टेंस है 77.44 और नीचे का सपोर्ट है 77.28। ये पहला रेजिस्टेंस है। और दूसरा रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का हाई। अगर प्राइस 77.28 के भी नीचे खुलता है तो प्राइस और भी नीचे जाने की गुंजाइश है, तो आप सेल की सोच सकते हो। वो मार्केट पे डिपेंड है कि मार्केट जैसे आज साइडवेज रहा है तो कल भी साइडवेज रह सकता है, कि कैंडल के दायरे में ट्रेड कर सकता है। और अगर USD/NR 77.44 के ऊपर ही खुलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 77.57। यहाँ पर आप निकल सकते हो। अगर यहाँ एक ग्रीन कैंडल का क्लोज हो जाता है, नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप उससे ऊपर की तरफ जाता है, तो आप 7 से 8 पॉइंटों का प्रॉफिट ले सकते हो। और आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा जो पहली कैंडल जिसने इसका ब्रेकआउट किया है उस कैंडल का लो, ठीक है। अगर इसका भी ब्रेकआउट कर देता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट उससे प्रीवियस डे का जो हाई है, जो ऑल टाइम हाई USD/NR ने बना था 77.70, फिर ये टारगेट रहेगा। तो दोस्तों इसमें मेरा कल के लिए व्यू क्या हो सकता है। देखिए मैं केवल एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मेरे को 100% श्योरिटी किसी की नहीं होती कि कल प्राइस में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि USD/NR इंटरनेशनल भी ट्रेड होता है। 24 घंटे में से 22 घंटे ट्रेड होता है ये। और अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ट्रेड होता है। ये भी मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ। इंडियन स्टॉक मार्केट में सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक ट्रेड होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में ये 24 आवर्स ट्रेड होता है। तो कल का कोई भी ये नहीं कह सकता कि प्राइस नीचे खुलेगा या ऊपर खुलेगा, ठीक है दोस्तों। हम केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है। आज की जो मूवमेंट देखी, प्राइस एक्शन क्या था, साइडवेज था और कल भी साइडवेज था, ठीक है। और प्राइस ने ये अपना हाई बनाया। तो ऐसा लगता है कि अगर इसको शार्पली नीचे आना होता तो इसका भी ब्रेक डाउन करता और प्राइस ऐसे नीचे आ जाता। मेरे को नहीं लगता कि प्राइस धीरे धीरे जैसे कल
कल की कैंडल ये थी, आज भी उससे नीचे ही खुला, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आया, साइडवेज ही चलता रहा। यानी कि अभी भी यूएसडी एनआर में और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखकर लगता है कि यूएसडी एनआर दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है। क्या पता इसका भी ब्रेकआउट कर दे, इस जो 2 दिन पहले इसने अपना हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट करने की हिम्मत रखता है। कल शायद पॉजिटिव खुल सकता है यूएसडी आईएनआर, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, मैं केवल एक प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ केवल शेयर कर रहा हूँ। 100% श्योरिटी कोई भी नहीं दे सकता कि कल यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। हाँ, प्राइस एक्शन के आधार पर कि प्राइस एक्शन ने आज क्या किया, उसके आधार पर ही मैं आपको पूरी स्टडी या पूरा समझाने की कोशिश करता हूँ, और उसी के आधार पर मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और आप भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि मार्केट जैसे ही सुबह 9 बजे ओपन होता है, सुबह सुबह जैसे ही सपोज करोगे ये पहली कैंडल प्रिंट हुई, इसके आपने हाई और लो को मार्क कर लो। इसके मैं अभी 2-3 एग्जांपल और दिखाऊंगा, इससे आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि पहली कैंडल में कितनी पावर होती है। यहाँ देखिए, ये पहली कैंडल है 9 मई की। अगर इसके हाई और लो मार्क करें तो देखिए नेक्स्ट कैंडल पर ही बाय की एंट्री आ गई, नेक्स्ट कैंडल पर ही बाय की एंट्री आ गई और प्राइस पूरे दिन ऊपर रहा। अब थोड़ा और पीछे जाइए, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर पहली कैंडल में क्या अमेजिंग है, यानी कि कितनी अहम कैंडल होती है। ये देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल इसलिए दिखा रहा हूँ, आपका कन्विक्शन बनेगा इससे ट्रेड करने का। आप एकदम मार्केट में जल्दी नहीं कूदोगे और आपके अंदर एक पेशेंस आएगा ट्रेड करने का। ये देखिए, ये पहली कैंडल है, इसके हाई और लो को आप प्रिंट कर लीजिए। अगर ये देखिए क्या प्राइस इससे नीचे आया, पूरे दिन इस कैंडल पहली कैंडल के नीचे आया ही नहीं, ना ही साइडवेज जोन। नेक्स्ट कैंडल में ही आपको एंट्री मिल गई, फॉल अप सीधा ऊपर, और प्राइस पूरे दिन ऊपर ही रहा। अब और भी देखिए, ये देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि इसमें मेरा भी समय लगता है, मैं भी मेहनत करता हूँ तब ये वीडियो बनाता हूँ। इसमें देखिए, इस पहली कैंडल को ही मार्क कर लीजिए आप, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की पहली कैंडल है। प्राइस यहाँ ओपन हुआ था, ट्रेंड इसका थोड़ा बहुत डाउन था पहले की अपेक्षा, और प्राइस देखिए यहाँ आया और यहीं से आपको इससे ज़्यादा नीचे गया ही नहीं। ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये कंफर्मेशन कैंडल है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। ये प्राइस एक्शन की स्टडी होती है, और देखो लास्ट में इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट भी किया। ये पूरे दिन इसी जोन के अंदर ट्रेड करता रहा। या तो आप इसकी वेट करिए इसका ब्रेकआउट हो, देखिए, और अगले दिन गैप अप के साथ प्राइस कितनी ऊपर खुला। जब इसका ब्रेकआउट किया तो प्राइस इसके भी ऊपर खुला। और एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल बहुत है, पहली कैंडल के एग्जांपल बहुत है, बहुत देखने को मिलेंगे। ये रही, कितने भी एग्जांपल आप उठा लो, ये पहली कैंडल है, ये है 4 मई की पहली कैंडल 9 बजे की। इसके हाई और लो को आप मार्क कर लो। इससे आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, आपको ये पता चलेगा कि कब एंट्री करनी चाहिए या कब साइडवेज जोन के अंदर एंट्री बनती है। देखिए, पूरे दिन यहाँ पर पूरे दिन कोई एंट्री नहीं, पूरे दिन कोई एंट्री नहीं। और मैंने आपको एक 3 कैंडल का एक फार्मूला यानी कि एक कैंडल पैटर्न बता रखा है। जब इस तरह की कोई 3 कैंडल दिख जाए, इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। नेक्स्ट कैंडल पर आप एंट्री कर सकते हो, इस कैंडल पर आप एंट्री कर सकते हो, और प्राइस शार्प एकदम नीचे आया, यहाँ तक का आप टारगेट ले सकते थे। ठीक है दोस्तों, और एग्जांपल देखिए, मैं और भी दिखा रहा हूँ आपको।
पहली कैंडल की, पहली कैंडल के ये देखिए, ये इसकी पहली कैंडल है 2 मई की। इसके हाई और लो को मार्क कर लो। ट्रेड आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा ट्रेड करने के लिए। ये देखिए, इसने इसका ब्रेकडाउन किया, बट नेक्स्ट कैंडल में इसका फॉलोअप नीचे की तरफ नहीं आया, प्राइस दोबारा उसी बाउंड्री में आ गया। फिर छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, फिर ब्रेकडाउन किया, ठीक है। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल पर कोई फॉलोअप नीचे की तरफ नहीं आया, फिर इस बाउंड्री में इंटर कर गया। फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी और उसने उसका बहुत फास्ट ब्रेकडाउन किया। तो आप यहाँ एंट्री कर सकते थे, इस कैंडल पर एंट्री कर सकते थे, लेकिन प्रॉफिट 5 से 6 पॉइंटों का ही होता और यहाँ आप निकल सकते थे। विद एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। पहली कैंडल का मैजिक जो सुबह 9 बजे ओपन होती है। अब ये देखिए, एक कैंडल ये है, इसको हाई वेव कैंडल बोलते हैं, जिसकी लंबी लंबी विक होती है और बॉडी बहुत स्मॉल। इसके हाई और लो को आप मार्क कर लीजिए। प्राइस अगर इसके नीचे गया, प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं, ब्रेकआउट किया ही नहीं इस पूरे दिन में, प्राइस नीचे यार इसका ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ कितने बजे ब्रेकडाउन किया, ये देखिए 2:45 पर इस कैंडल का ब्रेकडाउन किया, ठीक है। अगर ये कितनी लंबी कैंडल बनी हुई है, लेकिन आपको कंफर्मेशन के लिए कैंडल चाहिए एंट्री करने के लिए। क्या नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन आया? नहीं आया। आपको एक कैंडल के भी यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, नेक्स्ट कैंडल में ये भी देखना कि फॉलोअप नीचे की तरफ जा रहा है या नहीं, तब आपको एंट्री करनी है। दोबारा फिर इसी के अंदर एंट्री कर गया। और यहाँ देखिए 29 तारीख को, ये 29 तारीख की पहली कैंडल है, इसके ओपन और हाई को आप मार्क कर लीजिए। कई बार बहुत ही शार्प एंट्री दे देता है। ये देखिए, ये 29 तारीख की 9 बजे की पहली कैंडल है, इसके ओपन हाई मैंने मार्क कर ली और इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया कि अब प्राइस नीचे जाएगा, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि शार्पली बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल ने इसका ब्रेकडाउन किया है। और यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे और ये सीढ़ी नुमा में कितना नीचे आ गया। और ये देखिए, एक एग्जांपल ये रहा, एक एग्जांपल ये रहा, और ये इसका यहाँ ब्रेकडाउन किया हुआ है। यहाँ तक का आप 5 से 6 पॉइंटों का ही प्रॉफिट ले सकते हो, कई बार 25 से 30 पॉइंटों का ही प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि इसमें रुपये 2 रुपये की मूवमेंट नहीं होती। ये USD INR है, 8 से 10 पैसे का अगर मूवमेंट मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, मेरा इतना समय देने का मकसद यही है कि आप प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही मार्केट ओपन होती है, उसमें मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे ही मार्केट की पहली कैंडल प्रिंट हुई, नेक्स्ट कैंडल पर आपने एंट्री कर ली। कम से कम 45 से 50 मिनट, यानी कि 10 बजे तक तो आप उसको केवल वॉच करिए कि मार्केट सेटल हो जाती है। आधे पौने घंटे में मार्केट सेटल हो जाती है। USD INR सबसे ज़्यादा लंबा चलता है, 5 बजे तक चलता है। आपके पास पूरा दिन एंट्री करने के लिए, मार्केट ओपन होते ही एंट्री ना करिए। आप पूरे दिन में देखिए कि कम से कम 1 घंटे में ये देखिए कि इस USD INR की दिशा क्या है, साइडवेज जा सकता है या ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, फिर आप एंट्री करिए। तो दोस्तों, आपको मेरी कुछ इन वीडियो से अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने से, लाइक करने से क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं और भी थोड़ा अपनी तरफ से मैं भी और एफर्ट डाल रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन एक लाइक मिलने से क्या है, मेरे को थोड़ा और खुशी मिलेगी कि भाई आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं भी अपना टाइम निकाल के वीडियो डाल रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो फिर डाल रहा हूँ, इससे मेरे को कुछ मिलता थोड़ी है, बस यानी कि मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों,
लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और स्किप करके मत देखना। वीडियो मेरी लंबी बन सकती है आने वाले समय में, जैसे अब आज बनी है तो वीडियो और भी लंबी बन सकती है, लेकिन मेरा पहला मकसद ये है कि मैं प्राइस एक्शन को समझाने की कोशिश करूं और फिर आप एंट्री करो, यानी कि एक पेशेंस बनेगा आपके अंदर। अगर मैं प्राइस एक्शन को अगर आपको समझाऊंगा, ठीक है, उससे आपके अंदर एक पेशेंस आएगा कि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। ट्रेडिंग करने के लिए पेशेंस रखना होता है, और एक अच्छी एंट्री के लिए टाइम देना पड़ता है, और उस दिन एंट्री ना भी आए। और दोस्तों, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। और अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपको देखो बेनिफिट मिल रहा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा तो देखिए, मैं इसके लिए आपको मजबूर भी नहीं करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।